वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से चला रहा है, जो बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक की है, जो सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, पेट, यूपी त्रिपति सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप पर जाए। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। समीकरण संबंधी प्रश्न ये भाग 2 है। इसका पहला भाग मैंने अपलोड कर रखा था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से यह है, बेसिकली यह है 4 सही 5/8। 4 सही 5/8 ये है, ठीक है। 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है, ठीक है। शेष लंबी की क्या होगी, रस्सी की लंबाई बतानी है, ठीक है। शेष जितनी रस्सी है उसकी लंबाई हमको बतानी है। इतने मीटर लंबी रस्सी है, इसमें से इतना मीटर काट दिया गया, तो शेष कितना लंबी रस्सी बची, शेष लंबी रस्सी, ठीक है, की लंबाई हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शेष रस्सी अगर हमको निकालना है, शेष रस्सी, तो शेष रस्सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी रस्सी की जो है लंबाई है उसमें से जो रस्सी को काटा गया है वो हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो 10 सही 1/2 में से हमको किसको घटाना है, 4 सही 5/8 को, ठीक है। तो पहले ये क्या है, सम्मिश्र भिन्न में है, तो इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, 10 का गुणा 10 दूना और 1 जोड़ा जाता है और बटे 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 गुणे 8 धन 5/8 हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा 10 दूना 20 1 21/2 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा कितना, 8 चौक 32 और 5 37/8, ठीक है। अब हम 2 और 8 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 2 और 8 का लासा क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। जैसे 2 और 8 का हम लासा निकालते हैं तो क्या होगा, 2 1 अन्य 2 और 2 चौक 8, ठीक है। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 आ गया लासा। फिर इसको क्या करते हैं, 8 में भाग देते हैं, तो 2 चौक और जो आता है भाग उसको क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे किसका, 4 का, तो 4 1 अन्य 4, ठीक है, 4 दूना 8, 84 हो गया। माइनस अब 8 का 8 में भाग देंगे 1 आएगा, यही 37 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो ये हमारा आ गया 47/8, जिसको हम क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मिश्र भिन्न में इसको बदलेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 7 बच जाएगा शेष, और नीचे 8 आ जाएगा। तो इतना मीटर जो है रस्सी की लंबाई जो है क्या होगी, बची रह जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ये। अब इस तरीके से जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि सोनू के पास जो है 5 दर्जन टॉफियां हैं, ठीक है। उसने इसका 1/3 भाग जो है क्या किया, अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, और 1/12 भाग किसको दे दिया, हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची टॉफियां निकालना है, कितनी टॉफी बची, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि 1 दर्जन में जो होता है, 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं, 12। तो 1 दर्जन में कितनी टॉफियां होंगी, तो 1 दर्जन में कितनी टॉफियां हो जाएंगी, 12 टॉफी। तो कितने दर्जन है, 5 दर्जन है, तो कितना हो जाएगा, 5 दर्जन में 5 गुणे 12, तो 12 पंचे 60, 60 टॉफियां हो जाएंगी। ये तरीका होता है ना कि कम से ज्यादा के लिए क्या होता है, गुणा होता है, और ज्यादा से अगर 5 दिया होता है 1 का निकालते तो भाग होता है।
ठीक है, तो कम से ज्यादा निकालना हो तो गुणा और ज्यादा से कम निकालना हो तो भाग होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अमिता को कितना दे दिया, इसका भाग निकाल लेते हैं। अमिता को कितना टॉफी दिया, अमिता को दिया कितना, 1/3 भाग। तो 60 जो टोटल टॉफी है उसका 1/3 भाग किसको दे दिया, अमिता को। तो कितना आ गया, 20 टॉफी। 20 टॉफी किसको दे दिया, अमिता को। ठीक है, उसके बाद किसको, अमिता को। और 2/5 भाग अनिल को दे दिया। तो अनिल को कितना दे दिया, 2/60 में का ही सब है, ये 60 का ही तो ये सब भाग दे रहा है। तो ये हो जाएगा 12, 12 दूना ये हो गया 24, ये हो गया। अब इसके बाद हमीदा की बात करता है। हमीदा को कितना दे रहा है, 1/12 भाग हमीदा को। तो 60 गुणे 1/12, तो 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 5 टॉफी। ठीक है, तो इस तरीके से सबको जो है ये सब टॉफियां देता गया। ठीक, अब कितना सबको दिया, दिया कितना टॉफी सबको, तो दिया कितना, 20 टॉफी तो इसको दिया, किसको, अमिता को। और अनिल को दे दिया 24, 5 इसको दे दिया। तो सब जोड़ लेंगे कि कितना टॉफी जो है पूरा टोटल चला गया, 49 टॉफी पूरा जो है ये बांट दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि बची कितनी टॉफी। तो बची टॉफी निकालेंगे, जितना टॉफी उसके पास शुरू में था उसी में से तो हम माइनस करेंगे जितना उसने दे दिया। तो बची टॉफी निकालने के लिए पूरी टॉफी और बांटी गई टॉफी दोनों को घटा देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 11, दोनों को घटाने पे क्या आएगा, 11 आएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे भी हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग क्या किया, अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितने चॉकलेट बचे। तो वही सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है। ठीक है, टॉफी था इसमें चॉकलेट है, तो हम डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, 3 दर्जन चॉकलेट की बात कर रहा है। तो 3 दर्जन चॉकलेट मतलब कितने, 3 दर्जन। 3 दर्जन में कितने चॉकलेट हो जाएंगे, 1 दर्जन में अगर 12 होता तो 3 दर्जन में 3 गुणे 12 हो जाएगा, 12 तिया 36। 36 जो है चॉकलेट उसके पास है, 36 चॉकलेट उसके पास हैं, जिसमें से 1/3 भाग क्या होता है, पड़ोसी को। तो पड़ोसी को जो देता है वो हम निकाल लेते हैं पहले, कितना, 1/3 भाग। तो हो जाएगा 3 करने 3 दूना 6, 12 चॉकलेट पड़ोसी को। और उसके बाद ठीक है, 1/6 भाग किसको देता है, रेहाना को। रेहाना को कितना, 1/6 भाग, 6 भाग 36, तो ये हो जाएगा 6 रेहाना को। और बहन को कितना देता है, बहन को देता है 1/4 भाग, 1/4, तो कितना हो जाएगा 9 टॉफी। अब इन सबको जितना इसने दे दिया इन सबको क्या कर ले हम, जोड़ लें। तो ये 12 था, तो 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 टॉफी इसने दे दिया, बांट दिया। 27 टॉफी इसने बांट दिया। तो अब क्या निकालना है, चॉकलेट है 27 चॉकलेट, तो बचा निकालना है। बचा में क्या होता है, पूरा जितना है, पूरा कितना था उसके पास 36, और उसमें से 27 उसने दे दिया। तो 16 में से 7 गया 9, 9 7 16 होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग जो है रेणु ने खा लिया। शेष पिज्जा का, ये जो है सीटेड में पूछा है, इसके पहले वाला भी सीटेड में पूछा था। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा कितना भाग
मिला, ये हमको निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो बचा भाग हमको, बचा भाग पहले क्या कह रहा है, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ठीक है। तो जो खा लिया उसको हटा देंगे ना, उसके बाद जो है बांट रहे हैं ना 12 भाग में। तो पूरा हम क्या बोलते हैं, बताया था ना, भिन्न में एक मानते हैं सब पूरे चीज को। तो पिज्जा एक था जिसमें से 1/4 भाग उसने खा लिया, तो बचा जो है, बचा क्या करेंगे, खाने वाले को हटा घटा देंगे तो बचा निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का लासा लेके तो क्या हो जाएगा, 4, दोनों का लासा ले लेंगे तो 4 आ जाएगा लासा, और इसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। इतना आ गया बचा था। और प्रत्येक बच्चे को कितना, 12 बच्चों में बांटना है। तो 12 बच्चों में अगर बांटना है इसको तो कैसे करेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक बच्चे को जो मिलेगा क्या करेंगे, 3/4 को 12 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी 3/4 को 12 से भाग दे देंगे, तभी तो 12 बराबर भागों में बटेगा। अब क्या करना होगा, 3/4, और जब यहां भागा का साइन क्या होता है, गुणा में बदलता है, तो ये क्या होता है, ये नीचे आ जाता है, 1/, बन जाता है, और इसको हम काट देंगे, 3 चौक 12, तो कट गया, तो कितना आ जाएगा, 1/4 चौक का 16। कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 1/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, और ऐसे, ये सीटेट में पूछा हुआ है 2013 में, ऐसे 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। यानी एक कार्टून में 750 मिलीलीटर जूस वाले कितने, 6 बोतल भरे जाते हैं। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका हम देख लेते हैं। तो इसको करने का तरीका करने के लिए कार्टूनों की संख्या हमको निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, 450 लीटर है ना, इसको किसमें, मिलीलीटर में बदलेंगे। तो 1 लीटर जो होता है कितना, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो कैसे, कितना लीटर ये है, तो 450 लीटर है ये, ठीक है। तो कम से ज्यादा के लिए हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। तो 450 का 1000 में गुणा हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, मिलीलीटर। इतना क्लियर है, ठीक। तो ये आ जाएगा 45000 मिलीलीटर। अब 750 मिलीलीटर के जो है कितने, 6 बोतलें हैं, ठीक है। तो 6 बोतलें हैं, तो क्या करना हमको, हर एक बोतल का जो है 750 मिलीलीटर होता है, और एक कार्टून में कितना भरा जाता है, कितने मिलीलीटर, एक कार्टून में भरा जाता है कितने मिलीलीटर, 750 गुणे 6, क्योंकि 6 बोतल है और एक बोतल में 750 होता है, तो इतना मिलीलीटर इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, कार्टूनों की संख्या, कार्टूनों की संख्या निकालना है। तो पूरा कितना है हमारा मिलीलीटर, इतने, तो इतना पूरा हो गया हमारा, 1 2 3 4। और एक कार्टून का अगर हमको पता चले, एक कार्टून में कितना मिलीलीटर, इतना भरा जाता है, और पूरे इतने मिलीलीटर के लिए कितने कार्टून चाहिए, तो कार्टून, 1 मिलीलीटर के कार्टून को हम भाग देंगे तो कार्टूनों की संख्या निकल आएगी पूरे में से। तो कितना हो जाएगा, 750 गुणे 6, ये शून्य इस शून्य से कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको किससे काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 3 कन्ने 3, 3 पचे 15, 3 शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको काट सकते हैं हमको 2 से, 2 से अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 7500 आ गया।
और इस 75 से इसको काट देंगे तो 100, यानी कितना आ जाएगा 100। कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी 100 कार्टूनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 कार्टूनों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है, यह यूपी टेट 2017 में पूछा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। ठीक है, किसी संख्या का 3/4 जो है का 2/3 किसके बराबर है 24 के बराबर है, तो हमको संख्या बताना है। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे करेंगे, तो मान लेंगे, तो हम उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो मान लिया, लेट कर लिया या माना संख्या क्या थी x थी। ठीक, किसी संख्या का 3/4, तो 3/4 क्या हो जाएगा संख्या का 3/4 x हो जाएगा। ठीक है, तो x गुणे 3/4 वही 3/4 x हो जाएगा। का 2/3, यानी का मतलब क्या होता है गुणा 2/3। ठीक है, किसके बराबर है 24 के बराबर है, बराबर 24 हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 और x हो गया, और 4 तियां 12 नीचे कर दिया, बराबर 24। अब हम इसको 6 दूना 12 कर सकते हैं। ठीक है, अब x निकालना हो अगर, तो क्या होगा, 2 यहाँ भागा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 24, और 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो x हमारा कितना आ गया, यानी वो संख्या कितना है 48 है। उस संख्या का 1/4 निकालना है, तो 48 का संख्या अगर ये है तो इसका 1/4 निकालना है, तो 4 एकन्ने 4 दूना 8, यानी संख्या क्या हो जाएगी 1/4 उसकी 12 हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये यूपी टेट 2017 में पूछ रखा है, दे रखा है, ये यूपी टेट 2017 में पूछ रखा है। एक खंबे का 4/7 भाग जो है कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग जो है बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी लंबाई हमको बतानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो पूछता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो इसको हम पहले x मान लेंगे। तो मान लिया खंबे की जो लंबाई है, खंबे की पूरी लंबाई क्या है x है। ठीक, अब एक इसका 4/7 भाग क्या है कीचड़ में धंसा है, तो 4/7 मतलब क्या हो जाएगा x गुणे 4/7, यानी 4/7 x किस में है कीचड़ में। ठीक, उसके बाद कह रहा है जब धंसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है, तो धंसा हुआ भाग क्या है धंसा भाग क्या है, यही तो 4/7 है। उसका क्या करता है, उसका 1/3 भाग जो है बाहर खींचा जाता है, तो खींचा जो कितना पोर्शन जाएगा 4/7 x का कितना 1/3 भाग खींचा जाता है, तो कितना हो जाएगा 4x/7 × 21, इतना भाग जो है खींचा जाता है। तो भी क्या है 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में ही रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम, तो कीचड़ में जो है 4/7 x रहता है, जिसमें से हमने क्या किया इतने भाग को ऊपर खींच दिया, जैसे ये है खंबा है,
ठीक है, खंबा जो है कीचड़ में है। अब कीचड़ में खंबा है तो ये 4/7 x जो है खंबा ये नीचे है। ठीक है, 4/7 x जो है खंबा इसमें क्या है, नीचे है। लेकिन इसको खींच के क्या किया गया है, अब ये यहाँ पे, यानी अब ये खंबा जो बचा है कितना खींचा गया, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। यानी कीचड़ में कितना, 8 मीटर का खंबा अभी भी कीचड़ में है। अब जो खींच के ये किया गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, टोटल जो कीचड़ में था और इतना ऊपर खींच दिया गया है, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, जो जितना बचा है कीचड़ में अभी भी उसको बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने क्या किया, खींच के ऊपर कर दिया है, और इतना पूरा पूरा था, इसमें से इतना हमने खींच के ऊपर किया, तो अभी भी तो 8 नीचे है कीचड़ में, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब दोनों का लासा क्या हो जाएगा, 7 के पहाड़े में 21 आता है तो 21 ही हो जाएगा। और 7 को हम भाग देंगे 7 त्रिक और 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक और 3 चौक 12, तो 12 x आ गया, माइनस 21 लासा ही है तो सेम आ जाएगा बटे 8, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको और तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, तो 8x बटे 21 बराबर 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें x निकालेंगे तो जो भाग होता है गुणा हो जाएगा, जो गुणा है वो भाग हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 8 से 8 कट गया तो क्या आ जाएगा 21। तो खंबे की जो लंबाई है, पूरी लंबाई कितनी है 21 मीटर, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 21 मीटर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है 50 को आधे से विभाजित करो। ठीक है, कह रहा है 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, हाँ 20 जोड़ो और इसमें से 35 घटाओ तो क्या प्राप्त होगा। तो इसको कैसे करेंगे, 50 में से क्या करना है, 50 को आधा करना है, 50 को हमने आधा कर दिया, भाग दे दिया 2 से, और इसमें 20 जोड़ दिया और इसमें से 35 घटा दिया तो क्या आएगा। तो अब क्या होता है, भागा जब बदलेगा गुणे में तो क्या होता है, नीचे का ऊपर आ जाता है, ऊपर का नीचे चला जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आपका 50 गुणे 2, 50 जोड़े 2 क्या हो जाएगा 100 हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसको घटाएंगे तो 35 और 20 घटेगा तो क्या आ जाएगा 15 आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का 15। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 1 गया 8, तो कितना आ जा रहा है 85। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेष 4 बचता है, तो भाजक क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हमको एक पता है चीज़ कि भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष या शेषफल। अब जैसे क्या होता है, इसमें अगर जो यहाँ होता है इसको बोलते हैं हम क्या, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, जो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। ठीक, ये हमारा भागफल होता है, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेष। तो ये इसके बीच में संबंध होता है। ठीक है, अब दिया क्या है हमको पता नहीं है क्या, तो पूछ रहा है भाजक क्या होगा, तो मान लिया भाजक क्या है x है, भाजक अगर s है तो इसमें इसी तरीके से रख देते हैं। तो 12,401 क्या है, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो ये क्या हमारा भाज्य है, तो भाज्य बराबर भागफल हमारा 77 मिल रहा है, और हमने क्या माना है, किसको क्या मांग रहा है, भाजक मांग रहा है ना, तो भाजक को x माना है तो x गुणे 77 होगा ना, तो 77x आ गया। और धन शेष कितना बच रहा है 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 2 4 0 1 माइनस 4, ये हो जाएगा, और बराबर 77x।
अब x अगर निकालना होगा तो क्या होगा, 1 2 4 0 1 -4/77। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी वैल्यू, पहले इसको हम माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद 77 से भाग देंगे तो 161 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 161। अब हम लोग जो है इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या, यह भी रिपीटेड 2013 में पूछा है, यदि एक संख्या से 1/2 जो है घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या हमको बतानी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया संख्या क्या है, x है। वहाँ पे एग्जाम में आप शॉर्टकट मारिएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो कह रहा है संख्या में 1/2 घटाया जाता है, तो x में 1/2 हमने घटा दिया। ठीक, और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, 1/2 से गुणा कर दिया। ठीक है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो जब इसको गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 1/8 हो जाता है संख्या। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2 को इधर भेज दें, तो x - 1/2 बराबर, अगर 2 यहाँ से ऊपर जाएगा ना, नीचे क्या हो रहा है, भागा हो रहा है, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 2/8 हो जाएगा। तो 2 × 2 2 × 8 ये हो गया। अब -1/2 है तो इसको भी इधर भेज देंगे, तो 1/4 में जब एक माइनस का इधर जाता है तो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है ना। माइनस संख्या जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का लासा लेंगे, तो लासा की क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 में 2 के पहाड़े में 4 आ जाता है ना, 4 ही हो जाएगा। अब 4 इसका है तो केवल एक ही लेना होगा। अब 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आ गया। अब जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3/4 हमारा कौन सा इसमें है, ए हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 को क्या किया, खो दिया, फिर भी उसके पास 6 रह गए। ठीक है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल, मार्बल नहीं पता हमको कितने हैं, कुछ मार्बल बोल रहा है, और जिसमें से 6 उसने क्या किया, उसके पास बच रहा है 14 खोने के बाद भी। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो इसको लगाने का तरीका क्या होगा, तो मान लिया जो चीज पूछता है उसी को हम मानते हैं, माना x थे उसके पास मार्बल, शुरुआत में उसके पास x मार्बल थे, अब उसमें कुछ मतलब x मार्बल थे, उस क्या क्या उनमें से उसने 14 खो दिया, तो x में से 14 जब खो देगा तो x - 14 करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये बचा होगा, इतना बचा। ठीक है, यही किया है, किसके बराबर है, 6, इसी 6 के बराबर 6 रह गया ना, बोल रहा है 6 बचा है। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर -14 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, 6 - 14, तो x की बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 6 20, यानी उसके पास कितने मार्बल थे, 20। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर